दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में आज वो धमाका हुआ है जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। दशकों से भारत जिस पल का इंतजार कर रहा था, आखिरकार वो सुनहरा क्षण आ ही गया। न्यूयॉर्क में बैठे यूएन हॉल में आज भारत के नाम का ऐसा जयघोष हुआ कि दुश्मन देशों के होश उड़ गए। वहां बैठे हर प्रतिनिधि को यह महसूस हो गया कि अब भारत सिर्फ एक उभरती ताकत नहीं बल्कि एक विश्व शक्ति बन चुका है। वो शक्ति जिसके दम पर अब कोई देश भारत को नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं करने के पाएगा। आज यूएन जनरल असेंबली के मंच पर वो ऐतिहासिक बिल पास हो गया। वो वीटो पावर जो अब तक सिर्फ अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन जैसे देशों के पास थी। सोचिए, आज भारत भी उन महाशक्तियों की कतार में खड़ा हो गया है। और दोस्तों, इससे आगे की खबर इतनी रोमांचक और हैरान करने वाली है कि आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना चाहिए। अगर आप भी भारत की इस ऐतिहासिक जीत पर गर्व महसूस कर रहे हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि आने वाली बड़ी खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचे। लेकिन इस पूरी कहानी में असली ड्रामा तब हुआ जब अमेरिका का खेल ध्वस्त हो गया। जी हां, अभी अमेरिका ने आखिरी मौके तक भारत को रोकने की पूरी कोशिश की। व्हाइट हाउस से लेकर यूएन के गलियारों तक अमेरिका लगातार लॉबिंग कर रहा था कि किसी भी कीमत पर भारत को वीटो पावर ना मिले। डोनाल्ड ट्रंप के बयानों ने तो दुनिया को चौंका दिया था जब उन्होंने कहा, भारत इसके लायक नहीं है, हम इसका वीटो करेंगे। लेकिन भाइयों और बहनों, आज वो वक्त आ गया जब अमेरिका की पूरी चाल धरी की धरी रह गई। यूएन की सदन में जब वोटिंग हुई तो 154 से भी ज्यादा देशों ने भारत के पक्ष में मतदान कर दिया। जरा सोचिए, ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। दुनिया के आधे से ज्यादा देशों ने भारत की ताकत को मान्यता दी। जैसे ही परिणाम घोषित हुआ, पूरा हॉल भारत माता की जय और जय हिंद के नारों से गूंज उठा। भारत के राजनयिकों की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनके दशकों की मेहनत रंग लाई है। अमेरिका को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसके पुराने साथी देश भी भारत के पक्ष में खड़े हो गए। फ्रांस, रूस और ब्रिटेन पहले ही भारत के साथ थे। लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज तब आया जब चीन, जो हमेशा भारत का विरोध करता रहा है, उसने भी समर्थन दे दिया। चीन का यह कदम पूरी दुनिया के लिए किसी भूचाल से कम नहीं था। दरअसल चीन अब अमेरिका से ज्यादा भारत को सहयोगी के रूप में देख रहा है। चीन ने साफ कहा कि वह भारत को रोकने के लिए अब वीटो का इस्तेमाल नहीं करेगा। और जैसे ही चीन झुका, अमेरिका पूरी तरह से अकेला पड़ गया। दोस्तों, यह नजारा किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। एक तरफ अमेरिका अपनी पुरानी धौंस जमाने की कोशिश कर रहा था और दूसरी तरफ पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी थी। यूएन के अध्यक्ष तक ने कहा कि भारत को स्थायी सदस्यता नहीं मिली तो यूएन की विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी। यह बयान सुनकर अमेरिका की नींद हराम हो गई और इस बीच भारत के बाहर दुश्मन देशों की हालत तो और भी ज्यादा खराब थी। तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान जैसे देश जो हमेशा भारत के खिलाफ बोलते हैं, उनका चेहरा लटक गया। पाकिस्तान की मीडिया बौखला गई। एंकर चिल्लाने लगे लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दगान, जो हमेशा भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, वो भी अचानक खामोश हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे सबको सांप सूंघ गया हो। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस फैसले तक पहुंचने के लिए भारत ने कितना संघर्ष किया है। पिछले 48 घंटों से यूएन के भीतर बैठकों का दौर जारी था। हर देश की सांस अटकी हुई थी कि 48 आखिरकार फैसला किस ओर जाएगा। भारत की डेलीगेशन टीम दिन रात बैठकों में लगी हुई थी। विदेश मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक हर कोई सीधे तौर पर निगरानी कर रहा था। और जब आखिरकार बिल पास हुआ तो ऐसा लग रहा था जैसे भारत ने किसी युद्ध में विजय प्राप्त कर ली हो। अब जरा सोचिए कि इसका असर कितना बड़ा होने वाला है। अब भारत को किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर किसी से भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। कोई भी देश
भारत को यूएन में दबा नहीं पाएगा अगर कोई देश भारत को उसका हक मिलेगा। इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर भी तूफान मच गया। ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर JUNSSC परमानेंट मेंबर ट्रेंड करने लगा। लाखों लोगों ने भारत को बधाई दी। बॉलीवुड से लेकर क्रिकेटर्स तक हर कोई गर्व से भर उठा। हर भारतीय के दिल में गर्व का वो जज्बा था जो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। भारत की इस जीत के बाद पाकिस्तान तो बुरी तरह पस्त हो गया है। पाकिस्तान की संसद में हंगामा मच गया। वहां के नेता चीख चीख कर कह रहे थे कि यह फैसला भारत को विश्व का सबसे बड़ा ताकतवर बना देगा, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। पाकिस्तान की औकात ही नहीं कि वो भारत को रोक सके। तुर्की और सऊदी अरब की भी हवा निकल गई। दोनों देशों ने अमेरिका का साथ दिया था, लेकिन जैसे ही अमेरिका हार गया, ये दोनों भी चुप हो गए। अब वो भारत के सामने आंख उठाने की भी हिम्मत नहीं करेंगे। दोस्तों, ये जीत सिर्फ एक कागजी जीत नहीं है। ये जीत भारत की कूटनीति, भारत की बढ़ती ताकत और भारत के 140 करोड़ लोगों की मेहनत का नतीजा है। ये एक ऐसा ऐतिहासिक दिन है जिसे आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। दोस्तों, आज का दिन सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए ऐतिहासिक है। वो भारत जिसे कभी विकासशील देश कहकर कमतर आंका जाता था, आज संयुक्त राष्ट्र महासभा में स्थायी सदस्यता और वीटो पावर हासिल करके सुपर पावर देशों की कतार में खड़ा हो गया है। ये जीत केवल नेताओं या सरकार की नहीं, बल्कि हम सब 140 करोड़ भारतीयों की जीत है। यह उस हर किसान की जीत है जिसने मेहनत से देश को अन्नदाता बनाया। यह उस हर सैनिक की जीत है जिसने सरहद पर खून बहाकर भारत की सुरक्षा की। यह उस हर वैज्ञानिक, इंजीनियर और युवा की जीत है जिसने भारत का नाम विश्व मंच पर चमकाया। आज अमेरिका जैसी महाशक्ति को भी समझ आ गया है कि भारत अब किसी के दबाव में झुकने वाला नहीं है। पाकिस्तान जैसे नाकाम मुल्क और तुर्की जैसे बौखलाए हुए देश अब भारत की ताकत देखकर सहमे हुए हैं। दुनिया के 154 से भी ज्यादा देशों का समर्थन इस इंडिया दिखाबारी पर से तो धोखे या छात्र हैं। बात का सबूत है कि भारत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि विश्व गुरु की भूमिका निभाने के लिए तैयार है। अब भारत को किसी के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। अब भारत अपनी शर्तों पर दुनिया से बात करेगा। सो आने वाले वक्त में जब भी कोई बड़ा फैसला होगा, भारत की मोहर उसके केंद्र में होगी और यही असली जीत है। सम्मान की जीत, शक्ति की जीत, भारत माता की जीत। दोस्तों, आप सोचिए, आने वाली पीढ़ियां जब इस दिन को याद करेंगी तो गर्व से कहेंगी कि हां, हमने उस पल को देखा था जब भारत सुपर पावर बना। यह जीत हमें और जिम्मेदारियां देती हैं कि हम देश को और मजबूत करें, एकजुट रहें और अपने भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। तो दोस्तों, आप इस ऐतिहासिक जीत को लेकर क्या सोचते हैं? क्या अमेरिका का अहंकार अब टूट चुका है? क्या भारत को अब विश्व गुरु कहना गलत होगा? अपने विचार जरूर कमेंट में लिखें। और हां, अगर आप भी गर्व से भर गए हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करें, जस की, लब्जा की, दाई दाई एन की। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, वंदे मातरम।